अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अजमत जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आज मैं आपको एक छोटा सा सर्वे बताऊंगा कि पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। स्टोरी कुछ यूं है कि एक बादशाह का गुजर एक ऐसे इलाके से होता है जहां पर लोग सीधा नहर से पानी लेकर पीते थे। बादशाह सलामत ने अपने साथ जो वज़रा थे उनको कहा कि यहाँ पर इस नहर के किनारे एक घड़ा रख दिया जाए ताकि हर आने जाने वाला बआसानी यहाँ से पानी पी सके। हुआ कुछ यूं कि बादशाह सलामत के कहने पर वहां पर एक घड़ा रख दिया गया। कुछ दिन गुजरने के बाद क्या होता है, जब घड़े को वहां पर नस्ब किया गया उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि घड़े की हिफाजत के लिए यहाँ पर एक चौकीदार का होना बहुत जरूरी है। वहां पर एक चौकीदार को अपॉइंट कर लिया गया। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद कहा गया, कुछ लोग वहां पर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस घड़े की हिफाजत के लिए चौकीदार तो रख लिया गया है, लेकिन अब घड़े के अंदर जो पानी भरने के लिए लोग हैं वो हायर किए जाएं। वहां पर हफ्ते के 7 दिनों के लिए 7 बंदे मुकर्रर किए गए। 7 दिनों के लिए 7 बंदे मुकर्रर हो गए। तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो पानी भरा जाता है, पानी को उठाकर माशकी का जिम्मा नहीं होता कि माशकी पानी उठाकर ले आए, तो उसके लिए जो वहां पर माल बरदार लोग हैं उनको उठाया जाए, उनको लिया जाए और वो वहां से घड़ा उठाकर बाहर रखें। उसके लिए भी लोग उन्होंने अपॉइंट कर लिए। वहां पर जब ये पॉइंट लोग होने शुरू हो गए, वहां पर इस तरह से टीम बनती गई। 7 दिन के लिए माशकी भी आ गया और बार बरदार भी उन्होंने हायर कर लिया। अब उसके बाद कहा गया कि इस घड़े की हिफाजत पे जो लोग मामूर हैं या घड़े की रखवाली पे लिए जो लोग मामूर हैं, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए उनकी तनख्वाहों का भी एक महकमा होना चाहिए। तो वहां पर कुछ लोगों ने यह मशवरा दिया। उसके बाद वहां पर कुछ लोग तैनात कर लिए गए जो कि उनकी तनख्वाहों का बाकायदा हिसाब रखते थे, जैसा कि अकाउंट का निज़ाम वहां पर बना लिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये कहा गया कि बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का शोबा भी कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान लड़ाई झगड़ा या कुछ ज्यादती हो जाती है तो उसके दरमियान सुलह सफाई के लिए भी एक महकमा होना चाहिए। काम बिला तातल चलता रहे, इसलिए खिलाफ वर्जी और इख्तलाफात करने की तफ्तीश के लिए कानूनी अमूर का महकमा भी होना जरूरी है। इसके बाद वहां पर एक कानूनी अमूर का महकमा भी बना दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, इन सारे महकमों की अपॉइंट के बाद एक साहिब का यह मशवरा आया कि इस सारे इंतजाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी वहां पर तैनात कर दिया गया। साल बाद जब बादशाह सलामत का वहां से गुजर हुआ, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब साल बाद बादशाह सलामत वहां से गुजरते हैं तो वो क्या देखते हैं, वहां जब बादशाह सलामत अपनी रियाया के साथ वहां से गुजर होता है तो वहां पर क्या देखते हैं, वो देखते हैं वहां पर एक अजीम उल शान बिल्डिंग का वजूद आ चुका है और जिस पर लगी रोशनियां दूर से नजर आती हैं। इमारत का दीदा जेब आंखों को खैर करता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया अंदाज में क्या लिखा नजर आता है बादशाह को। वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है वजारत इंतजामी अमूर बराए घड़ा। ये उस बिल्डिंग का एक टैग होता है, बोर्ड लगा होता है और बादशाह अपने मसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल होता है और एक अलग ही जहान पाता है। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम, दफातर थे। एक बड़े से दफ्तर में आरामदेह कुर्सी पर एक पुरवकार मुअज़्ज़ज़ शख्स बैठा था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकबात लिखे हुए थे, डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा। यह लिखा बादशाह को नजर आया। हैरत के साथ अपने वजीर और इस इमारत का सबब और इस अजीबो गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका उसने जिंदगी में नाम नहीं सुना था। वजीर ने जवाब दिया कि हजूर, ये सब आप ही के हुक्म पर हुआ है। बादशाह सलामत हैरान हुआ कि मेरे हुक्म पर किस तरह से हो सकता है। आपने पिछले साल अवाम उन्नास की फलाह और आसानी के लिए यहां एक पानी का घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह हैरत के साथ बाहर निकलकर उसी घड़े को देखने लगा जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा खाली और टूटा हुआ है और सामने एक बोर्ड लगा है। उस बोर्ड के ऊपर यह लिखा हुआ है, एक टैग लाइन लिखी है, घड़े की मुरम्मत और बहाली के लिए अपने अतियात जमा करवाएं, मनजानब वजारत इंतजामी अमूर बराए घड़ा। और ये थी हमारे इस मुल्क की भी कहानी। हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे महकमे हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं। बेबुनियाद महकमे पाकिस्तान के अंदर भी बने हुए हैं जिनकी बिना पर करोड़ों नहीं अरबों डॉलर्स, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती चली जा रही है। ये थी आज की कहानी। इसके साथ अपने मेजबान अजमत जंजुआ को दीजिए इजाजत। अल्लाह।